हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक के टॉपिक में हमने देखा कि पॉलन ग्रेन हमारा बन चुका है, फीमेल गैमीट बन चुके हैं, पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमीट बन चुका है। होता क्या है, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के दोनों स्टेशनरी होते हैं, लेकिन मेल गैमीट को कोई चीज़, कोई एजेंट ले जाएगा, फीमेल गैमीट के ऊपर लैंड करा देगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा देगा। इसी का नाम होता है पॉलिनेशन। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। ठीक है, अगर ये कैसा है, हमने पॉलन ग्रेन कहाँ से लिया है, इस बेसिस पर पॉलिनेशन को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप का ये हो सकता है। सबसे पहले जो हम पॉलिनेशन देखते हैं वो होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और गैमी मतलब मैरिएज। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर में का, एक ही फ्लावर के अंदर उसी का स्टिग्मा होगा और उसी का एंथर होगा और दोनों एक बिल्कुल पास पास होने भी चाहिए। अगर ये एंथर है और ये स्टिग्मा है तो ये एक ही फ्लावर के अंदर हैं, तो क्या होगा, यहाँ से एंथर फटेगा और स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। एक ही फ्लावर के अंदर उसी का स्टिग्मा, उसी का एंथर हो, ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। लेकिन अगर ये फ्लावर ओपन टाइप का हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे ऑटोगैमी के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑटोगैमी के चांसेस कम कैसे हो जाते हैं, अगर ये स्टिग्मा ओपन है तो क्या होगा, और एंथर एक है यहीं पे, एक एंथर यहीं पे है, लेकिन एक दूसरा फ्लावर है उसका एंथर यहाँ पे है, तो ये खुला होने की वजह से कभी कभी यहाँ से पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पे लैंड कर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ओपन टाइप के फ्लावर में, ओपन फ्लावर में ऑटोगैमी के चांसेस, ओपन फ्लावर में ऑटोगैमी के चांसेस कम होते हैं। ऑटोगैमी की 3 कंडीशंस होती हैं। ऑटोगैमी की 3 कंडीशन होती हैं। एक ये कि स्टिग्मा और पॉलन, स्टिग्मा और एंथर दोनों पास पास होने चाहिए। ये एंथर और ये स्टिग्मा बिल्कुल पास पास होने चाहिए, ताकि ये जब डेहिसेंस हो इसका, जब ये फटे, एंथर फटे तो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड कर जाए। दूसरी कंडीशन होती है कि ये जब फटे, एंथर का पॉलन ग्रेन का रिलीज हो, तो उस टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिव हो। सिंक्रोनी उसी को कहते हैं, दोनों की टाइम सेम हो। जब ये एंथर, यहाँ एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और स्टिग्मा मैच्योर हो, दोनों सेम टाइम पर हो, ये ऑटोगैमी की कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन हम उसी को कह सकते हैं कि ये ओपन नहीं, क्लोज टाइप का होना चाहिए, ताकि ऑटोगैमी के चांसेस ज़्यादा हों। अब हमारे पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कुछ खास केस का, कुछ स्पेशल केस का। वो है वायोला, जिसको हम कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ये कुछ अलग तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं ये ओपन होते हैं। जब भी फ्लावर ओपन होगा तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड कर जाए, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑटोगैमी के चांसेस सबसे कम होते हैं, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। इसका एग्जाम्पल अच्छा होता है वायोला और ऑक्जेलिस। इसका एग्जाम्पल होता है ऑक्जेलिस और वायोला। जबकि ओपन में क्या होता है, यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। क्लिस्टोगैमस में क्लोज फ्लावर होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पीनट।
पी और पीनट इसके एग्जाम्पल होते हैं क्लोज टाइप। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उसमें नेचुरली एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पास पास होते हैं, ताकि जब एंथर यहाँ डेहिसेंस हो इसका, इसी के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये है बंद, ये क्लोज है। क्लोज का मतलब बाहर से कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते। अच्छा, ये दोनों पास पास में हैं, जब एंथर फटेगा स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब कोई हवा हो, कोई पानी हो या कोई इंसेक्ट हो, वो लाए इस पॉलन ग्रेन को यहाँ पर लैंड करा दे, इसकी ज़रूरत ऑटोगैमी में नहीं होती, क्लिस्टोगैमी में नहीं होती। ऑटोगैमी नहीं बल्कि ऑटोगैमी नहीं बल्कि क्लिस्टोगैमी में इसकी ज़रूरत नहीं होती पॉलिनेटिंग एजेंट की। जब पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो है चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, तो क्या होगा कि ये गारंटी के साथ इसके ऊपर गिरेगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्लिस्टोगैमस टाइप फ्लावर एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं। एश्योर्ड सीड सेट का मतलब होता है गारंटी के साथ इसमें सीड बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, इसकी गारंटी होती है। इसमें चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्लोज होने की वजह से चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आज हमने सिर्फ ऑटोगैमी को देखा। मैंने ऑटोगैमी को इसलिए अलग कर दिया क्योंकि गिटनोगैमी और जीनोगैमी ऑटोगैमी के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होते हैं, इसलिए मैं उसको दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो हमारे पास हमने आज पॉलिनेशन देखा। हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो मोबाइल नहीं होता, मोटाइल नहीं होता, वो अपने से कहीं जा नहीं सकता। इसलिए हमको ज़रूरत होती है कि हम पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड कराएं, ट्रांसफ़र कराएं। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: ऑटोगैमी, गिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा होता है, उसी फ्लावर के अंदर एंथर भी होता है, दोनों बिल्कुल क्लोज होते हैं। इसकी कंडीशन होती कि ये दोनों बिल्कुल क्लोज हों और एंथर जब फटे और स्टिग्मा उसी टाइम मैच्योर भी हो, यानी पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिव की टाइम बिल्कुल सेम हो, ताकि इसी को एनसीईआरटी में सिनक्रोनी कहा गया है। उसके बाद 2 टाइप के यहाँ स्पेशल केस हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन होते हैं, जिसमें ऑटोगैमी के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर क्लोज होते हैं, जिसमें ऑटोगैमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन यानी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पी पीनट, जबकि इसका एग्जाम्पल है वायोला और ऑक्जेलिस। आज हमने ये पॉलिनेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में गिटनोगैमी और जीनोगैमी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।